अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। नाजरीन, दुनिया की ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है। कब शुरू हुई और कब ख़त्म, लगता है जैसे पलक झपकने तक का वक्त ना हो। इस्लाम इस हवाले से हमें जो अहकामात देता है वो बहुत साफ़ और ख़ूबसूरत हैं, जिनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर हम ना सिर्फ दुनिया में इज़्ज़त और एहतराम पा सकते हैं, बल्कि आखिरत में भी रब्बे कायनात के सामने सुरखरू हो सकते हैं कि मालिक, तूने जो अहकामात दिए उन पर हमने अमल किया। आज हम बात करेंगे माजी की खूबसूरत और नामवर स्टेज अदाकारा किस्मत बेग के हवाले से, जिनको कत्ल कर दिया गया था। उनकी अब कब्र कहाँ है और किस हालात में है, ये सब आपको बताएंगे। तफसीलात में जाने से कबल हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल और साफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इस दुनिया आबो गुल में ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए कुछ ऐसे शोबे भी हैं जिन्हें मायूब समझा जाता है। गो के ये शोबे कुली तौर पर ऐसे नहीं हैं कि उन्हें बुरा समझा जाए, ताहम ऐसे लोग हर जगह होते हैं जिनके काम की वजह से पूरे का पूरा शोबा तनकीद की जद में आ जाता है, और लोग इस शोबे के तस्करे को भी वक्त का ज़या समझते हैं। ऐसे चंद शोबों में स्टेज का चकाचौंध रोशनियों वाला शोबा भी है। एक वक्त ऐसा था जब ये शोबा फैमिली की सबसे बेहतरीन इंटरटेनमेंट समझा जाता था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ सब बदलता गया। खूबसूरत और सुलझे हुए मजाक की जगह बेहुदा रक्स और जोमानी मजाक ने ले ली। अब ये शोबा इस कदर गलीज हो चुका है कि जिसमें वक्ती शोहरत के लिए स्टेज आर्टिस्ट, चाहे वो मर्द हों या खवातीन, हर तरह के काम कर गुजरते हैं। यहाँ तक कि वो फहश हरकत और फहश जुमलों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करते। इस इंडस्ट्री में खवातीन ज़्यादा बदनाम हैं, क्योंकि उनके फहश जुमलों, अदाओं और रक्स ने उस खूबसूरत शोबे को जितना हो सका उतना गलीज बना दिया है। अब कोई भी जी शऊर शख्स ऐसी परफॉर्मेंस देखना नहीं चाहेगा। ऐसे अदाकाराओं की फ़नी ज़िंदगी बेहद मुख्तसर और ज़िंदगी का अहतमाम अक्सर और बेशतर दर्दनाक साबित होता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नामवर स्टेज अदाकारा किस्मत बेग के हवाले से, जो पाकिस्तानी स्टेज की मकबूल तरीन अदाकारा थी और बहुत कम अरसे में उन्होंने बहुत कामयाबियां हासिल की, मगर बदकिस्मती से वक्त से पहले ही उनको मौत ने गले लगा लिया और इंतहाई बेदर्दी से उनका कत्ल किया गया था, जिसका काफ़ी अरसे तक चर्चा रहा, जिसकी वजह से दूसरी स्टेज अदाकाराएँ भी सहम गई थी। सुना है मौत एक पल की मोहलत नहीं देती, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मुझे मुआफ़ कर देना। ये शेर किस्मत बेग की ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करता है, क्योंकि उन्हें भी शायद पता ना था कि अचानक एक दिन उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। वो किस्मत बेग, जिनको डांसिंग डॉल कहा जाता था और मुताद्दिद अलकाबात से ज़िंदगी में नवाजा गया, उनको एक दिन अचानक किसी ने कत्ल कर दिया। किस्मत बेग लाहौर मुगलपुरा के बड़े मियाँ कब्रिस्तान में मदफून है। उनकी कब्र लोहे के एक अहाते के अंदर बनी है। किस्मत बेग को 2016 में उस वक्त कत्ल किया गया था जब वो एक ड्रामे की शूटिंग मुकम्मल कर घर की तरफ जा रही थी कि मुलजिमों ने घर के करीब घाट लगाकर अदाकारा को पकड़कर 8 गोलियां मारी और उनको कत्ल कर दिया। कब्र पर मज़ार तो बनाया गया है, मगर नाज़रीन, देखने में ऐसा लगता है जैसे एक अरसे से इस कब्र पर कोई ना आया ना गया, क्योंकि इनकी कब्र के आसपास इंतहाई ताफून और बदबू है। अजीब सी वीरानी छाई हुई है। एक वक्त था जब लोग उनसे मिलना चाहते थे और तस्वीरें बनाते थे, मगर अब ना तो एक अरसे से उनकी कब्र पर कोई आया ना गया, और ना ये दुनिया की आर्टिफिशियल चकाचौंध। किस्मत बेग को 2016 में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। उनको तकरीबन 8 गोलियां मारी गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस जहान फ़ानी से कूच कर गई थी। नाज़रीन, इससे कबल भी मुतअद्दिद दफ़ा इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहे हैं जहां स्टेज अदाकाराओं को कत्ल किया गया है। ऐसे अदाकाराओं की ज़िंदगी बेहद मुख्तसर और ज़िंदगी का अख्ताम इंतहाई दर्दनाक होता है। इसी तरह अगर बात की जाए स्टेज की क्वीन समझे जाने वाली अंजुमन शहज़ादी की, अंजुमन शहज़ादी का असल नाम उज़्मा यास्मीन था और उन्होंने 2000 में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया था। उन्होंने 100 से ज़ायद स्टेज ड्रामों में अपने हुनर का मुज़ाहिरा किया। अंजुमन शहज़ादी ने स्टेज पर काम का आगाज़ किया तो इब्तदा में उन्हें कुछ ख़ास कामयाबी ना मिल सकी, क्योंकि उस दौर में मारूफ स्टेज अदाकारा नरगिस जैसी सफ़े अव्वल के अदाकारों का राज था।
मगर आहिस्ता आहिस्ता अंजुमन शहजादी ने अपने रक्स में बेहतरी लाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उन्हें मुल्क भर के नामवर प्रोड्यूसर्स ने अपने ड्रामों में कास्ट किया, जिससे उनकी शोहरत में खूब इजाफा हुआ। इसके बाद इन पर किस्मत की देवी इस कदर मेहरबान हुई कि उन्हें लॉलीवुड के चंद फिल्म साजों ने अपने आइटम सॉन्ग्स के लिए भी कास्ट किया। इन फिल्मों में लेडी कमांडो, सोसाइटी गर्ल और आवारा हसीना जैसी फिल्में शामिल थी। मगर फिर वही हुआ जो इस शोबे में होता आया है। अदाकारा को शोहरत का चस्का ऐसा लगा कि उन्होंने चंद ड्रामे फ्लॉप होने पर फुहश रक्स, मुजरों और बेहुदा मजाक पर मुबनी ड्रामे शुरू किए, जिनकी सीडियाँ रिलीज़ होती थी और वह ज़मीन से आसमान पर पहुंच गई। और फिर अदाकारा को 15 मई 2011 को अचानक रात को कत्ल कर दिया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेपनाह शोहरत और पैसा कमाया, बेहद ऐशो आराम भरी ज़िंदगी गुजारी, ताहम शायद वो भूल चुकी थी कि उनकी आखिरी आरामगाह एक छोटी सी तंगो तारीक कब्र होगी। आज वो करीम ब्लॉक के एक कब्रिस्तान में मदफून है, जहाँ कब्रिस्तान इंतज़ामिया के मुताबिक उनकी कब्र पर कोई भी नहीं आता। गो के उनके पुरस्रार मौत का मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। अंजुमन के घर वाले इसको कत्ल कहते हैं, जबकि उनके शौहर कैसर नईम के मुताबिक उनकी मौत मंशियात के इस्तेमाल की वजह से हुई। हकीकत जो भी हो, उस्मा नईमुल मारूफ अंजुमन शहजादी की कब्र के गिर्द गंदगी और इसी तरह किस्मत बेग की कब्र के गिर्द वीरानी झाड़ियाँ, एक अजीब सी वीरानी छाई हुई है। कब्र के गिर्द चलते फिरते मकरू सैकड़ों खौफनाक कीड़े मकोड़े और घास फूस चीख चीख कर आने वालों को कहते हैं कि ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली और साफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।